झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को इतना प्रभावी माना गया कि कहा जाने लगा झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता में वापसी के पीछे इसका बड़ा हाथ है। 57 लाख महिलाओं को उनके खाते में 2500 रुपए भेजकर सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का दावा किया। इसके लिए करोड़ों रुपए के बजट का भी प्रावधान किया गया। लेकिन चुनाव के बाद विपक्ष से लेकर जनता तक ये कहने लगी कि इस योजना का फायदा नहीं मिल रहा। कुछ जगहों पर महिलाओं ने इसके लिए प्रदर्शन भी किया। सबका कहना था कि महज कुछ हजार महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला। राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने शुरू से इस योजना को चुनावी स्टंट बताया था। पार्टी का कहना था कि मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं के साथ छल हो रहा है। झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने हेमंत सोरेन सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को एक बार फिर राज्य की लाखों भोली भाली महिलाओं के साथ धोखा करार दिया। सरकार की चुनावी योजना थी कौन सा? मैया सम्मान योजना, पूरी तरह से चुनावी बैतरनी पार करने की योजना। ना महिलाओं के सशक्तिकरण पर उनको कोई इच्छा शक्ति है, इसलिए देखते जाइए इसका हर्ष क्या होगा वो आपको साफ नजर आएगा कुछ दिनों के पास। क्योंकि झारखंड सरकार के पास आर्थिक संसाधन बढ़ाने की क्षमता नहीं है और इनके पास सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। रेवेन्यू बढ़ाने में ना इनके पास संकल्प है, ना इच्छा शक्ति है। और मैया योजना तो छोड़ दीजिए, इनकी जितनी घोषणाएं हैं वो टाइम फिक्स साबित। मैया योजना भी पूरा लोग जितना इन लोगों ने घोषणा किया कि 57 लाख महिलाओं को देंगे, मुझे लगता है 50 लाख महिलाओं को लोगों ने दिया और मैया योजना के नाम से लोगों को ठगने का काम किया। तो देखा कि मैया योजना की राशि महिलाओं के खाते में गई, तो विभिन्न प्रखंडों में, प्रखंड मुख्यालय में वहाँ की माताएं बहनें वहाँ पर जा करके विरोध प्रदर्शन करने का काम किया कि मेरे खाते में पैसा नहीं आया। इससे स्पष्ट हो गया कि महिलाओं से ठग करके वोट देने का काम किया और चुनिंदे महिलाओं को पैसा खाता में डाल करके आम महिलाओं को ये लोग ठगने का काम किया। लेकिन सारी बजट को भी डाइवर्ट कर दिया। कई जन कल्याणकारी की योजनाएं कि वो बंद होती है। आप देखिए जितना बजट में योजनाओं के प्रति जो ये लोग प्रावधान किया था राशि का, उसमें दर्जनों योजनाएं आज अधूरी पड़ी। इसलिए इन लोगों का स्वभाव है, समाचार पत्रों में भी छपे वो प्रमुखता से कि जिन योजनाओं पर राशि जो आवंटित की गई थी उन योजनाओं को आर्थिक लोग प्रारंभ ही नहीं कर पाए। फिर बजट आ गया, फिर लोग भावना आरोप साथ बजट लोग लाएंगे, फिर पैसा इनके पास रहेगा तब तो, क्योंकि फंड को डाइवर्ट कर दो। आज ठेकेदार काम किए उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, विकास के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। झारखंड कहाँ जाएगा भगवान ही मालूम। उधर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर दिए जा रहे बीजेपी के बयानों को भ्रम फैलाने वाला बताते हुए जेएमएम के नेताओं का कहना है कि सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है या कोई योजना बनाती है तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करती है। सरकार को पता है कि कहां से क्या और कैसे व्यवस्था करनी है। ये कोई नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का आरोप लगा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों या आयातित नेता हों, सबों के द्वारा इस तरह का आरोप लगाया गया। कई तरह के प्रलोभन उन लोगों के तरफ से दिए गए, लेकिन राज्य की जनता ने उनको नकारने का काम किया। सरकार जब कोई निर्णय लेती है, कोई योजना बनाती है, तो उसकी व्यवस्था सरकार को पता है कि कहाँ से क्या व्यवस्था हमको करना है, कैसे हम इस योजना को सफल कर पाएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं जो उस समय आरोप लगा रहे थे कि दिसंबर महीने में ये योजना बंद हो जाएगी। आज वो नेता कहाँ हैं? गिरगिट के जैसा रंग बदलना इन लोगों का चरित्र हो गया है। तो इनका राजनीतिक चाल चरित्र और चेहरा जो है जनता समझ चुकी है और जनता ने इनको जवाब दिया है। और जो जिम्मेवारी जनता ने इन्हें सौंपी है उस जिम्मेवारी को निभाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैया योजना के कारण जो दूसरी योजना है वो प्रभावित नहीं होगी, कोई योजना प्रभावित नहीं होगी। और सरकार ने जब निर्णय लिया है तो सरकार का काम है कि ये सारी योजनाएं कैसे सही ढंग से चले, कैसे धरातल पर उतरे और जो भी लाभुक हैं उनको इसका लाभ कैसे मिले। देखिए, मैया सम्मान योजना एक महत्वाकांक्षी योजना और आधी आबादी को सशक्त करने की एक सकारात्मक पहल थी।
ठीक है, हमारे पास वित्तीय संसाधन सीमित हैं, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, हमारे बकाये पैसे तक नहीं दिए जा रहे हैं। जो केंद्रीय योजनाएं हैं जिनमें केंद्रांश मिलता है केंद्र से, वो राशि रोक दी गई है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे नल जल योजना हो, चाहे मनरेगा में कटौती कर दी गई। उसके बावजूद कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचय देते हुए हमारे मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही है सरकार निश्चित तौर पर एक्सप्लोर किया जा रहा है कि कैसे हम और ज्यादा राजस्व उगाही कर पाएं, कैसे हम अपने राज्य को और सशक्त बना पाएं, वित्तीय क्षेत्र में जो बकाये पैसे हैं उनकी रिकवरी हो और राजस्व बढ़ाया जाए। तो इन सभी मुद्दों पर अभी काम चल रहा है। मुझे लगता है 1-2 महीने बाद, मार्च के बाद जब वित्तीय वर्ष शुरू होगा नया, तो सरकार पूरी तरह से मुकम्मल और व्यवस्था के साथ आएगी और कोई भी योजना रुके नहीं। इसी सोच और इसी प्रयास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ चुनावी बैतरनी को पार करने के लिए राज्य सरकार ने बिना किसी तैयारी के योजना की घोषणा कर दी, जिसके कारण राज्य का विकास कार्य ठप पड़ गया है। जन कल्याणकारी योजनाएं बंदी के कगार पर हैं। चुनाव के वक्त महिलाओं को हेमंत सोरेन के मजबूत वोट बैंक के रूप में देखा गया। अब इस योजना को लेकर सोरेन सरकार आगे क्या रुख अपनाती है, इस पर सबका ध्यान है। रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।